90 मिनट की मुलाकात में आंखें हुई चार, फिर प्यार में हो गए गिरफ्तार। छोटी मुलाकात ने 7 जन्मों का रिश्ता तय कर दिया। कहानी अमृता और देवेंद्र फडणवीस की लव स्टोरी की। जिस हीरो को समझती थी बेकार, अमृता को पहली नजर में उसी से हो गया था प्यार। देवा भाव की लेडी लक बनकर आई अमृता, आते ही दौड़ पड़ी सियासत की गाड़ी। फडणवीस की जिंदगी बदलने में अमृता फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ। ये कहानी शुरू होती है करीब 2004 और 2005 की। एक ओर हलचल थी महाराष्ट्र की विधानसभा में और दूसरी ओर चमकती मुंबई की दुनिया। एक तरफ राजनीति के पक्के खिलाड़ी, दूसरी ओर बैंकर गायिका की मासूम मुस्कान जो पहली नजर में दिल लूट ले। दो अलग अलग राहें थी, दो अलग अलग पहचान थे, लेकिन नियति ने उन्हें मिलाया एक आम दोस्त के घर पर। और केवल 90 मिनट की उस मुलाकात से जन्मी एक लव स्टोरी जो बन गई देश की पावर कपल की मिसाल। ये कहानी है देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की, राजनीति और संगीत, सादगी और चमक की, जिम्मेदारी और सपनों की। साल था 2005। मुंबई की हलचल के बीच दो परिवारों को जोड़े रखने वाले एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों को अरेंज मैरिज के लिए अपने घर बुलाया। अमृता को तो बस फॉर्मेलिटी निभानी थी, जल्दी निकलना था। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो वक्त कब रेत की तरह फिसलता चला गया, किसी को खबर नहीं। ये उस मुलाकात की कहानी है जिसमें सिर्फ 90 मिनट में देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस के रिश्ते की नींव पड़ गई। एक रिश्ता जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति पर भी असर डालने वाला हो गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम बने, लेकिन वो पर्सनल लाइफ की पिच पर अमृता के सामने हार गए। एक मॉडल जिसकी तस्वीरें महाराष्ट्र की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर में लगाई जाती थी, वो एक सिंगर और बैंकर के प्यार में गिरफ्तार हो गया। और 90 मिनट की मुलाकात ने डॉक्टर शरद और चारुलता रनाडे की बेटी अमृता को खुद देवेंद्र फडणवीस का दीवाना बना दिया। लेकिन इस मुलाकात से पहले अमृता का राजनीति के प्रति नजरिया अलग था। सोचती थी कि नेता कैसे होते होंगे, शायद रूखे, कठोर, व्यस्त। लेकिन देवेंद्र से पहली बार एक दोस्त के घर पर शादी के लिए मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में बातचीत हुई और उस बातचीत में वो इतनी डूब गई कि समय का एहसास ही न रहा। अमृता ने बाद में माना कि देवेंद्र कितने जमीन से जुड़े और ईमानदार व्यक्ति हैं। वो स्टीरियोटाइप राजनेताओं से अलग है। इस मुलाकात ने अमृता को राजनीति और नेताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता खास रहा। अमृता बताती है कि देवेंद्र बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, चाहे शादी से पहले या बाद। उनके लिए सबसे बड़ा प्यार है राजनीति और काम। वो लगातार काम में व्यस्त रहते हैं, साथ में समय बिताना मुश्किल होता है। अमृता का कहना है कि उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है और वो इस अंतर को स्वीकारने लगी हैं। अमृता ने एक बार मजाक में कहा कि देवेंद्र एक बार में 30 से 35 पूरन पूड़ियां खा जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर मीम्स का विषय बन गया, लेकिन इस पर देवेंद्र को भी सफाई देनी पड़ी। यह किस्सा साबित करता है कि उनके जीवन में सरलता, ईमानदारी और हास्य भी है। अमृता फडणवीस को कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके पति महाराष्ट्र जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा डाउन टू अर्थ नजर आई। जब तीसरी बार फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने तो अमृता ने बड़े सादगी भरे अंदाज में अपने पति से कहा था कि आपको महाराष्ट्र के लिए बहुत काम करना है। लाडली बहन जैसी योजनाओं में अमृता सक्रिय रूप से जुड़ी रही और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। वो देवेंद्र की राजनीतिक यात्रा में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। देवेंद्र की जिंदगी में अमृता के आने से कई बड़े बदलाव हुए। मतलब वो कहावत तो सुनी होगी आपने, लेडी लक, और हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ठीक उसी तरह अमृता फडणवीस के लिए लेडी लक बनकर आई। अमृता के आने के बाद से देवेंद्र फडणवीस राजनीति में बुलंदी छूने लगे। देवेंद्र और अमृता की प्रेम कहानी ये साबित करती है कि सत्ता के गलियारों में भी निजी रिश्तों की अहमियत बनी रहती है। उनकी कहानी राजनीति की भागीरथी धारा के बीच एक सुकून भरे किनारे जैसी है, जहां प्यार, समर्थन, संघर्ष और साझेदारी सब कुछ शामिल है। अमृता का साथ देवेंद्र के लिए सिर्फ जीवन साथी का नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा का है जिसने उन्हें हर मोड़ पर संतुलन, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता दी। आपको देवेंद्र और अमृता फडणवीस की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।